नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। सोमवती अमावस्या, फागुन अमावस्या, भाई ये बहुत ही विलक्षण योग की अमावस्या है। हमने अपनी वीडियो में बताया था क्या योग क्या संयोग बन रहे हैं और क्यों ये अमावस्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी महत्व रखने वाली है। उन वीडियो को आपने देख लिया होगा, लेकिन हम अमावस्या के कुछ खास टोटके, खास उपाय आपको अब की बार बताने वाले हैं, ताकि उन उपायों को करके आप अपनी ज़िंदगी में कितनी भी नेगेटिविटी हो उसे निकाल सकें, जो ज़िंदगी में रुकावटें हो उसे दूर कर सकें और जो आपकी ज़िंदगी में घटनाएं हो, परेशानियां हो, उनका खात्मा कर सकें। अब जब अमावस्या की बात आती है तो अमावस्या में कहते हैं कि सबसे पहली जो पूजा होती है वो हमेशा हर किसी की भी अगर हम बात करें तो भगवान गणेश की करनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा से प्रथम पूजनीय देवता अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो हर पूजा में आपको फल मिलना शुरू हो जाता है। भगवान गणेश को खास करके कुछ चीज़ें बहुत प्रिय हैं। अगर कहते हैं कि उनकी प्रिय चीज़, पसंदीदा चीज़ सोमवती अमावस्या या फिर फागुन अमावस्या कहें, अगर इस दिन आप उन्हें अर्पित करते हैं और उसका खास दैवीय प्रयोग करते हैं तो आपके घर में धन की कमी जो है वो दूर हो जाती है। अब अमावस्या ये जो है ये 20 तारीख की है, यानी 20 फरवरी को पड़ने वाली ये अमावस्या ये बहुत अच्छे योग और संयोग की अमावस्या है। इस दिन हम हमेशा अमावस्या में जो कहते हैं कि पितरों के निमित्त दान करने चाहिए, स्नान, दान और ध्यान, ये बहुत उत्तम होता है, लेकिन यहाँ पूजा का विधि विधान भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने गणेश जी को 5 सुपारियाँ, ये आपने लाल कपड़ा लेना है और उस पर 5 सुपारियाँ रख करके एक पोटली बना करके भगवान गणेश को अर्पित करनी है। और उस पोटली को अगली सुबह सूर्य उदय के बाद में नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके उस पोटली को उठा लेना है। उसमें 5 सिक्के और डाल देने हैं और इसे आपने अपने धन के स्थान पर रख देना है। अगर के आपके तिजोरी के अंदर जहाँ पे आप मनी रखते हैं, अगर आपने वहाँ पे शीशा नहीं लगाया हुआ है तो पहले तो शीशा रख दीजिए और साथ के साथ इस पोटली को रख दीजिए। लेकिन वो पोटली आपको शीशे के बीच में से भी दिखनी चाहिए और बाहर से भी दिखनी चाहिए, यानी डबल दिखनी चाहिए आपको ये पोटली। आपके घर में धन भी बढ़ेगा और आपके घर में अन्न की भी कभी कमी नहीं होगी। पहला उपाय आपने ये करना है। दूसरा उपाय, पीपल का जो दान होता है, पीपल कहीं लगाना या फिर पीपल की परिक्रमा करना, पीपल की पूजा करना, पीपल में जल चढ़ाना, ये सारा आपको पितृ दोष से मुक्ति दिलाता है। यानी पितृ अगर शांत नहीं होते हैं तो कहते हैं पीपल की परिक्रमा करके पितरों का स्मरण अगर आप करते हैं तो आपकी ये समस्या जो है वो दूर हो जाती है। अगर पितृ आपको सपने में दिखते हैं तो भी कहते हैं कि पीपल की नीचे दिया जलाना 4 मुख वाला, और साथ के साथ परिक्रमा करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रसन्न होते हैं, लेकिन वहीं आपके पितृ जो हैं वो भी शांत होते हैं। अमावस्या के दिन पौधा ज़रूर आपको एक तरह का दान में देना चाहिए या फिर कहें कि लगाना चाहिए। पीपल का पेड़ चाहे आप खुले मैदान में लगा सकते हैं, चाहे आप मंदिर में जाकर के दान कर सकते हैं, चाहे आप शमशान घाट में जाकर के इसे लगा सकते हैं। तो तीनों जगह पे कहीं भी आप पीपल का पेड़ जो है, पौधा जो है, छोटा पौधा होगा, बड़ा हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, तो आपने छोटा सा पौधा जो है पीपल का ज़रूर दान में देना है, यानी उसे लगाना है। इससे आपके घर में आने वाली कोई भी आपदा उसका मुख मुड़ जाएगा, घटनाएं नहीं होंगी, घर के अंदर सुख, शांति और समृद्धि होगी। भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहेंगे और भगवान विष्णु बहुत सारे आपको आशीर्वाद भी देंगे और साथ के साथ घटनाओं से बचे रहेंगे,
अगर आप इस तरीके का उपाय करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में, कहते हैं ना, हमारे फेर ही इतने हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये हेर फेर वाला चक्कर जो है ये ख़त्म ही नहीं हो सकता, यानी कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप इस उपाय को कीजिएगा। अमावस्या की सूर्य अस्त के बाद आसपास ही, यानी ज़्यादा देर तक अंधेरे के बाद नहीं जाना चाहिए ऐसी जगहों पर, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसके आसपास ही, या फिर आप सुबह भी, दिन में भी कर सकते हैं, आप 12 बजे से पहले कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। एक धागा लीजिए और धागा उतने बड़े साइज का लीजिए कि आपको परिक्रमा करते करते पीपल की 9 बार आप उस धागे को लपेट सकें। और उसके बाद आप अपने पितरों को प्रणाम कीजिएगा, अपने कुल देवी देवताओं को, इष्ट देवी देवताओं को प्रणाम कीजिएगा। और उसके बाद प्रणाम करने के बाद अपनी वो समस्या बोलिएगा जिस समस्या से आप पीड़ित हैं, जिस समस्या के बीच में आप उलझे हुए हैं, फंस गए हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, यानी रास्ता ही नहीं मिल रहा है बाहर निकलने का। फिर आपने करना है, उस धागे को खोलना है। अब ये कहें कि उल्टी परिक्रमा होगी, अब परिक्रमा तो आप ख़त्म कर चुके हैं, उसके बाद आपने इस धागे को खोल लेना है। आप धागे को कई तरीक़ों से खोल सकते हैं, या तो आप उसे तोड़ तोड़ करके एक एक पीस में भी निकाल सकते हैं, या फिर एक ही जगह खड़े रह करके उस धागे को खींचते जाइए, यानी ऊपर वाले लेयर को खींचिए, फिर दूसरे लेयर को खींचिएगा, लेकिन उल्टी परिक्रमा नहीं घूम घूम के करने हैं, उल्टी परिक्रमा हम नहीं करने देंगे। तो आपने एक एक धागे को खींच खींच करके उस धागे को, सारे के सारे धागे को निकाल लेना है। और उस धागे को आपने एक आशीर्वाद की तरह अपने पास रखना है, या फिर अपनी राइट कलाई में उसे बांध लेना है। आप जिस समस्या में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, उलझ चुके हैं, खास करके केस और अनवांटेड इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे जा रहे हैं, बार बार इल्ज़ाम लगते हैं, या किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से वो कार्य उलझा हुआ है, आपको कभी सलूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आपने अपनी राइट कलाई में इस धागे को बांध लेना है और उसे बांध करके ही उस कार्य के लिए जाना है जो कार्य आपको लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं मुझे इस कार्य के बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। अब आते हैं पितृ, अगर आपको सताते हैं। भाई पितृ वैसे सताते नहीं, कभी भी नहीं सताते, वो तो संकेत देते हैं। और अगर आपको लगता है कि बार बार में सपने में दिखना, या फिर आपको कोई एक भय डर होता है, या फिर आपसे कोई वाकई ही भूल चूक हुई है, लेकिन आप उसका पश्चाताप, क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने गलती की है और उसका पश्चाताप हम करना चाहते हैं, प्रायश्चित हम करना चाहते हैं। तो ऐसे लिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी अमावस्या हो, खास करके सोमवती और फागुन अमावस्या में तो आपने ये उपाय करना ही करना है। सुबह बहुत जल्दी जल्दी आपने उठना है, सूर्योदय से पहले उठना है, नहा धो करके जब नहाएं तो उसमें आप थोड़ा सा पवित्र नदियों का जल डाल दीजिए और थोड़ा सा गंगा जल की बूंदें डाल दीजिएगा और साथ में तिल डाल लीजिएगा। इससे ही आप स्नान कीजिएगा और उसके बाद आप पितरों के निमित्त आप दान, यानी पितरों के लिए आप दान ज़रूर कीजिएगा। और घर में ही सात्विक खाना बनाइएगा, यानी एकदम प्योर वेजिटेरियन फूड बनाइएगा और जा कर के आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को वो खाना खिला दीजिएगा, कुछ दक्षिणा दीजिएगा। और अगर आप वस्त्र दान भी करना चाहते हैं तो ये भी बहुत उत्तम माना जाता है। तो आप वस्त्र दान, धन दान, अन्न का दान, ये सारी चीज़ों का दान अपने पितरों का नाम लेकर के आप उन्हें दान में दे सकते हैं। तो इससे भी आपके पितृ शांत होते हैं और पितृ आपको कभी भी सपने में आके बार बार के संकेत नहीं देते हैं। एक और महा उपाय आप कर सकते हैं कि अमावस्या की शाम 4 मुख वाला दिया आपने लेना है और ये जाकर के आपने पीपल के नीचे जलाना है। लेकिन वहाँ जब दिया आप रखें, जब जलाएं, उसके नीचे कुछ दान ज़रूर रख दें, यानी थोड़े से चावल रख सकते हैं आप, ये नीचे रख करके चावल, या फिर थोड़ा सा आटा भी रख सकते हैं। ये रख करके ही उसके ऊपर आप दिया रखिए और वो दिया आपने सबसे पहले दक्षिण दिशा वाला दिया जो है वो आपने जलाना है और क्लॉकवाइज सारे दिए जला देने हैं।
इससे भी आपके पितृ शांत होते हैं और पितृ आपको बार बार सपने में दिख करके संकेत नहीं देते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।